गाइस, मैं रेखा चौधरी और स्वागत है आप सभी का सीयूईटी बाय स्टूडेंट खबरी के नई वीडियो में। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि बीएचयू के फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है आज यानी 3 अगस्त को 6:30 बजे यहाँ पर दिखा दी जाएगी। फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस हो जाएगा। तो अब ऐसे में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन तो स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस फिलिंग को लेकर ही है, प्रेफरेंस लिस्ट को लेकर ही। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा जो कंफ्यूजन है लॉक और फ्लोट ऑप्शन को लेकर, यहाँ पर और भी बड़ा कंफ्यूजन है। तो सबके बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जब आपकी प्रेफरेंस फिलिंग होती है, ठीक है, जो आपने प्रेफरेंस भरा है अपने कोर्सेज का और कॉलेजेस का, यहाँ पर जब आपकी प्रेफरेंस फिलिंग होती है तो यहाँ पर वो कैसे अफेक्ट होती है लॉक और फ्लोट ऑप्शन के जरिए। इसमें क्या चेंजेस आते हैं, क्या बदलाव आते हैं, किस किस तरीके की चीज़ें यहाँ पर आपके प्रेफरेंस फिलिंग में होती हैं लॉक और फ्लोट ऑप्शन जब आप यूज़ करते हैं। सबसे पहले तो यार ये समझ लेते हैं लॉक और फ्लोट ऑप्शन एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल जब हम ये चीज़ समझते हैं तो जब आपकी फर्स्ट राउंड ऑफ जो लिस्ट है अलॉटमेंट की, वो कब आई है? आज 3 अगस्त को। ठीक है, तो यहाँ पर जब लिस्ट आई है तो उसमें क्या होता है ना कि आपके पास पर्टिकुलर चॉइस होती है। जैसे आपका चॉइस 10 है, स्पेसिफिक कोर्स मान लेते हैं, कोई भी कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है, बीए ऑनर्स। ठीक है, यहाँ पर बीए ऑनर्स मान लेते हैं, ये स्पेसिफिक कोर्स जो है आपको मिला है। लेकिन यहाँ पर अब क्या होता है ना, 2 ऑप्शन आते हैं, सबसे पहले लॉक का और उसके बाद फ्लोट का। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि लॉक और फ्लोट ये है क्या, एग्जैक्टली क्या होने वाला है लॉक और फ्लोट। पर यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर बीए ऑनर्स जो है, आपको बीए इकोनॉमिक ऑनर्स मान लेते हैं इसको, तो बीए इकोनॉमिक ऑनर्स अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर लॉक पर क्लिक करना होगा। ठीक है, जो लॉक ऑप्शन है उसका यूज करना होगा। उसके बाद क्या होगा, आपकी जो कमिटमेंट फी यहाँ पर बताई गई है, क्या बताई गई है, इसके ऊपर जो है यहाँ पर एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना हुआ है इस टॉपिक को लेकर। बीएचयू की जो स्पेसिफिक कमिटमेंट फी है, इस चीज़ को लेकर एक टॉपिक बना है। आप चैनल पर जाकर जो है उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके अलावा कमिटमेंट फी जो है यहाँ पर जनरल के लिए यहाँ पर जो कमिटमेंट फी है, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 2500 रखी गई है, और एससी एसटी के लिए यहाँ पर जो कमिटमेंट फी है वो है 500 फॉर ईच कोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर जब आप लॉग करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले कमिटमेंट फी होती है और उसके बाद जो है आपकी जो सीट है उसको एक्सेप्ट मान लिया जाता है, लॉक मान लिया जाता है कि हाँ ठीक है वो सीट वो कोर्स जो है आपके लिए फाइनल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ लॉक का। अब फ्लोट क्या होता है? फ्लोट की अगर हम बात करें, यहाँ पर फ्लोट ऑप्शन क्या होता है एग्जैक्टली उसके बारे में अगर हम बात करें, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपकी चॉइस है चॉइस 9। ठीक है, अब आपने प्रेफरेंस फिलिंग की होगी, तो यहाँ पर जब आपने बीए इकोनॉमिक ऑनर्स डाला, ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैंने जैसा बताया कि यहाँ पर 2 ऑप्शन खुलते हैं, लॉक और फ्लोट का ऑप्शन। ठीक है, तो अब जब फ्लोट का ऑप्शन जब आपके पास रहता है यहाँ पर, तो लॉक में तो हम समझ गए हैं कि चीजें कैसे चलती हैं। फर्स्ट राउंड में जो सीट हमें अलॉट हुई है, हमें वही सीट चाहिए, हम उसी सीट से उसी कोर्स से सेटिस्फाई हैं, तो हमें वही सीट लॉक करानी है। तो लॉक का ऑप्शन तो सिंपल है, क्लियर है। ठीक है, फ्लोट के ऑप्शन में क्या होता है, अगर आप फ्लोट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो चॉइसेस हैं आपके लिए, फ्लोट का मतलब ही है अपग्रेड। जी हाँ, अपग्रेड का दूसरा नाम ही है फ्लोट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है ना कि अगर आप फ्लोट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो चॉइसेस हैं, ऊपर की चॉइसेस, चॉइस 9 के ऊपर की, यानी 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ से जो ऊपर के जो कॉलेजेस है ना, वही कॉलेजेस आपको मतलब
ऊपर के जो कोर्सेज हैं यहाँ पर चॉइस 9 से ऊपर के, वही कोर्सेज जो हैं आपको सेकंड राउंड में अलॉट किए जाएंगे। तो इस चीज़ का बहुत आपको ध्यान रखना है। अगर आप फ्लोट पर क्लिक कर रहे हैं तो ये चॉइस 9 से नीचे के जितने कॉलेजेस हैं, 10 हो गया, 11 हो गया, 12, 13, ऐसे ही 14, 15, जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर हैं सब ऑप्शंस आपके लिए क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है यहाँ पर कि जितने भी ऑप्शंस ऊपर के हैं वही आपके लिए अपग्रेड किए जाएंगे, नीचे के ऑप्शंस आपके पास नहीं है। तो अगर फ्लोट का ऑप्शन आप चाहते हैं तो बहुत ही सोच समझ के इस ऑप्शन का यूज कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो कोर्स स्पेसिफिक जिस चॉइस में था यहाँ पर आपके पास चॉइस 10 में जो स्पेसिफिक कोर्स आपको दिया गया था उससे ऊपर का कोर्स हो सकता है कि आपको वो भी ना चाहिए हो। तो ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अपग्रेड करना होता है, ठीक है, फ्लोट करना होता है। अब वो भी जो ऑप्शन है अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर ऐसे में बड़ी दिक्कत हो सकती है इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है यहाँ पर फ्लोट का ऑप्शन। अगर आप उस चीज़ से नाखुश हैं या कोर्स को लेकर आपको थोड़ा सा भी डाउट है इस चीज़ में, तो ही आप फ्लोट पर क्लिक कीजिए। अगर मतलब श्योरिटी रखिए इस चीज़ को लेकर, ठीक है। अगर आप श्योर हैं अपने कोर्स के लिए तो ही आपको यहाँ पर फ्लोट का जो ऑप्शन है उसका यूज करना है, ठीक है। जब आपने प्रेफरेंस फिलिंग की होगी तो मैं जानती हूँ कि यहाँ पर प्रेफरेंस फिलिंग के दौरान कई बच्चों ने यहाँ पर क्या क्या होगा ना कि जो प्रेफरेंस लिस्ट है वो आपने बेस्ट के साथ में यहाँ पर बेस्ट, बेटर, उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से आपने जो है यहाँ पर प्रेफरेंस फिलिंग की होगी कि सबसे पहले जो बेस्ट कॉलेज, बेस्ट कोर्स है वो आपने चुना होगा, उसके बाद जो बेटर है उसके बाद में वो चुना होगा। तो ऐसे जो है यहाँ पर प्रेफरेंस फिलिंग लिस्ट आपने बनाई होगी। अब किसी और का ही अगर आपने छाप दिया है तो वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपने यहाँ पर अपनी प्रेफरेंस फिलिंग पूरे अच्छे से बनाई है, ठीक है, पूरी रिसर्च के साथ बनाइए कि किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, कितना सीट मैट्रिक्स है, क्या प्लेसमेंट्स हैं, कितनी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कैसी हैं, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अगर आप श्योर हैं इस चीज़ को लेकर कि आपको जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, पर्टिकुलर कोर्स है उसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो यहाँ पर आप फ्लोट पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका लॉक और फ्लोट का मेथड है, ठीक है। फ्लोट का मतलब ही है अपग्रेड। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि एक बार फिर से समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो ओवरऑल आपके पास जितनी चॉइसेस आपको दी गई हैं और अगर आपकी चॉइस स्पेसिफिकली 8th है तो यहाँ पर नीचे के जितने भी ऑप्शंस हैं 9, 10, 11, 12 ये सभी ऑप्शंस जो हैं यहाँ पर आपके पास क्लोज हो जाएंगे और यहाँ पर ऊपर के ऑप्शंस जो हैं आपके पास ओपन हो जाएंगे। तो मेक श्योर कीजिए इस चीज़ को। अगर आप चाहते हैं पर्टिकुलर कोर्स तो लॉक कर लीजिए, अगर आप नहीं चाहते हैं तो अगले राउंड के लिए उसे फ्लोट कर लीजिए, अपग्रेड कर लीजिए, ठीक है। तो ये ओवरऑल प्रोसेस था फ्लोट और लॉक ऑप्शन का। अगर इससे रिलेटेड और कोई डाउट है और कोई क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। टेलीग्राम चैनल CUET बाय स्टूडेंट खबरी को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और CUET से रिलेटेड और तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CUET बाय स्टूडेंट खबरी। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.